विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दमोह जिले की राजनीति की बात की जाए तो हटा का स्थान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहता है। कहा जाता है कि हटा से ही पूरे दमोह की राजनीति चलती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हटा से वर्तमान विधायक पीएल तंतुबाई। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ तैयारी है उनकी पार्टी की हटा विधानसभा को लेकर। बुंदेलखंड एक्सप्रेस में बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपसे मेरा पहला प्रश्न यही है कि चुनाव आने वाले हैं, कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। क्या लगता है आपको कि वर्तमान में हटा में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? हटा विधानसभा सीट हमेशा से हमारी भारतीय जनता पार्टी की लगभग रही है, अपने विकास कार्यों को लेकर, जनता की सेवा को लेकर। वर्तमान में भी हमारी पार्टी ने जो काम किए हैं उन्हीं के आधार पर हम विश्वास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। लगातार हटा में बीजेपी के विधायक रहे, इसके पहले उमा देवी खटीक रही हैं, फिर आपको टिकट दी गई, आप भी काफ़ी बड़े अंतर से जीत के आए थे। क्या लगता है कि आगे जो स्थिति बनेगी उसमें क्या लग रहा है आपको, क्या परिस्थिति बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, और ख़ासतौर पे आपको टिकट दी जाती है, आपको प्रत्याशी बनाया जाता है दोबारा, तो क्या स्थिति रहेगी? निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी शिवराज जी सरकार ने जो प्रदेश के साथ हमारी विधानसभा में विकास के कार्य किए हैं, उसके आधार पर हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि हमारे विधानसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। वो भी लगभग पिछले 20,000 का अंतर था, इस बार हम अनुमान करते हैं कि लगभग 30,000 के अंतर से हटा विधानसभा विजयी होगी। एक प्रश्न मैं और आपसे पूछना चाहूँगा कि विधायक आप हैं वर्तमान में, लेकिन आपके विधायक रहते हुए नगर पालिका पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, कितना कुछ आपको समस्या आ रही है, क्या स्थिति रहेगी? हमारे हटा की नगर पालिका को कुछ ऐसी परिस्थिति हैं, संजोग है कि जब से नगर पालिका बनी है तब से हमारी भारतीय जनता पार्टी को सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है अपने अध्यक्ष चुनने का। हम हर बार प्रयत्नशील रहते हैं। पिछले या अन्य चुनाव के जो हम रिजल्ट देखते हैं तो पाया गया है कि लगभग हटा प्रॉपर से हमारी पार्टी पीछे रही। सिर्फ पिछले चुनाव में जो हम लड़े थे उसमें जीते हैं। हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री आदरणीय गंगाराम जी जब हटा से चुनाव लड़े थे, हटा विधानसभा से, तो हटा प्रॉपर से उनको 1,500 वोट मिले थे। उसके बाद भी वो विधानसभा का चुनाव जीते थे। तो कुछ हटा नगर की परिस्थिति ऐसी हैं कि वहाँ पर हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं कि नगर पालिका बनाए, पर हमारा प्रयास है कि हो सकता अगले सत्र में हम वहाँ की नगर पालिका अपने अध्यक्ष के साथ बना सकें। अब आपसे कुछ व्यक्तिगत सवाल। आप पहले कर्मचारी थे, बैंक में आपने काम किया, फिर पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया, काफ़ी बड़े अंतर से जीत हासिल की। कैसा पूरा सफ़र रहा है राजनीति का, और आगे क्या और दिमाग में है, क्या कुछ आप करना चाहते हैं, क्या कुछ और आपकी सोच है? निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हमारे सेवानिवृत्त होने के बाद उनने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमें टिकट दी, और जनता का भी हम पूरे विधानसभा वासियों का, अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने सहयोग किया, हमें आशीर्वाद दिया और इतनी सीटों, इतनी वोटों के अंतर से जिताया। जो हटा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की इतने मतों से पहले जीत थी। हम पुनः सभी कार्यकर्ताओं को, वो जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, और निश्चित रूप से हम आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें पुनः मौका देगी, और जो हमारे विकास के काम विधानसभा क्षेत्र में रह गए हैं उनको हम अपनी भारतीय जनता सरकार के साथ मिलकर पूरा करेंगे। आप काफ़ी बड़े अंतर से जीते थे, इस बार क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी? हाँ, निश्चित रूप से जो हमारा आकलन है, पिछली बार 20,000 के अंतर से हमारी
सीट निकली थी। इस बार हम उसको डेढ़ा करने के लक्ष्य 30,000 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि इस बार हम लगभग 30,000 के अंतर से अपनी सीट निकालें। इस बार विधायकी के लिए प्रयास होगा कि मंत्री पद के लिए? हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें जो पार्टी आदेश देती है, जो दायित्व सौंपती है, हमारा काम उसको पूरा करना रहता है। बाकी ये हमारे पार्टी और संगठन का काम है को किस कार्यकर्ता को किस योग्य समझती है। कुछ ऐसे काम अगर जो आपको याद आ रहे हो वर्तमान में आप गिना सकते हैं जो आपने अपनी इस पंचवर्षीय में पूरे किए हैं, या कुछ आगे जो आप करना चाहते हैं, या हटा के लिए जो दिमाग में आपका प्लान है, विज़न है आगे के लिए? हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी को, जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया और क्षेत्र की जनता की जो जो काम और जो जो मांग लेकर गए लगभग सभी पूरे किए। हम आदरणीय तुलसी सिलावट जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रदेश में नदियों पर 9 बांध स्वीकृत हुए, जिसमें से 3 हमारी विधानसभा को प्राप्त हुए, अदनवारा, गैसाबाद और हमारे ब्यारमा पर खैरी ब्यारमा सुनान नदी पर तीनों बांध हमारे दांतपुर से स्वीकृत हुए हैं। हम आदरणीय सिलावट जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे जहाँ जहाँ पुलों की ज़रूरत थी 5 पुल हमारे विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं। हम आदरणीय मंत्री गोपाल भार्गव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रदेश के मुखिया जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे सांसद जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिनके सहयोग से, जिनके मार्गदर्शन से हमें क्षेत्र की जो भी विकास की ज़रूरतें थी वो पूरी हुई। हमारा हटा नगर में रेस्ट हाउस के पास बड़ा नाला है, वहाँ बरसात के समय अक्सर आवागमन बंद हो जाता था, छोटा रिप्टा था, तो वहाँ पर पुल स्वीकृत हुआ इसी पंचवर्षीय में। हमारे जरौंदा के पास ब्यारमा नदी को पन्ना से जोड़ने वाला वह पुल भी हमें इस पंचवर्षीय में स्वीकृति मिली। हमारे मुरासपाली को जोड़ने वाला सुनान नदी का पुल भी इस पंचवर्षीय में हमें स्वीकृति मिली। हमारे आदिवासी भाई कुम्हारी तरफ काफ़ी मांग थी, पड़री नदी पर खकरा गांव से मजुगा पतोल को जोड़ने वाला वह पुल की स्वीकृति भी हमें इस दौरान प्राप्त हुई। हमारे बिजवार, रने से बिजवार जाने के बीच में जो ब्यारमा नदी है उसका पानी सड़क पर आ जाता था, वो विशेषकर हमारे बच्चियां जो स्कूल जाते थे तो भीग कर स्कूल जाना पड़ता था रने के लिए, बिजवार से रने के लिए। वहाँ भी प्रधानमंत्री योजना के तहत इसी पंचवर्षीय में रोड स्वीकृत हुई, उसके साथ 2 पुल भी स्वीकृत हुए हैं जिनका भूमि पूजन हो गया है और शीघ्र वहाँ पर निर्माण कार्य होके हमारे क्षेत्रवासियों को जो बरसात में आवागमन में दिक्कत होती उसकी पूर्ति हो गई। हमारे कुम्हारी से सगोनी पटेरिया होती है सगोनी, ये भी हमारी प्रधानमंत्री में रोड स्वीकृत हुई। उस बीच में हमारे एक कुम्हारी से नाले पर और पड़री नदी पर पुल पड़ते थे, छोटे थे, जो बरसात में डूब जाते थे, आवागमन अवरुद्ध हो जाता, तो रोड के साथ वो पुल भी स्वीकृत हुए और उसका भी भूमि पूजन हो गया है और शीघ्र ही उसका बरसात लगभग समाप्त होने वाली है तो उसका काम भी लग जाएगा और जनता को सुविधा प्राप्त होगी। एक हमारे देव डोंगरा से कोड़ई सोजना होते हुए पटेरा रोड, गाता के पास रोड मिलती है, कोड़ई के पास एक बहुत छोटा सा पुल था, तो प्रधानमंत्री रोड स्वीकृत होने के बाद वह भी पुल स्वीकृत हो गया है और उसका भी भूमि पूजन हो गया है और वहाँ भी काम लग जाएगा और क्षेत्रवासियों को जो आवागमन अवरुद्ध होता था उससे भी उनको निजात मिलेगी। रोड के मामले में जहाँ जहाँ लगभग ज़रूरी रोड थी वो इस पंचवर्षीय में हमें प्राप्त हुई हैं। हम पुनः आदरणीय गोपाल जी को और अपने शिवराज जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, अपने केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जिन सभी के सहयोग से हमें ये प्राप्त हुई है। रने से
हमारी रोड थी जाने के लिए मोहरा, कौंसलपुर मोहरा। काफ़ी समय से लोगों की ज़रूरत थी, आवागमन में दिक्कत होती थी। पिछली बार उन्होंने बाइकाट भी किया था, फिर प्रशासन के लोग भी गए, हम जनप्रतिनिधि लोग भी गए, लोगों को आश्वासन दिया कि आप निश्चित रूप से अपना वोट करिए, वोट डालिए, आपकी जो भी समस्या है हम प्रयास करेंगे कि आपकी पूरी हो। तो वहाँ भी प्रधानमंत्री के सहित हमारे कौंसलपुर मोहरा का रोड स्वीकृत हुआ। हमारी एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी मड़ियादो क्षेत्र में माधव चदना रोड की। वहाँ भी चुनाव का बहिष्कार लोग बागों ने किया था कि हमारी रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग गए, उनको समझाया, आश्वासन दिया, तो वह रोड भी हमें इसी पंचवर्षीय में स्वीकृति मिली है। एक हमारी खड़परा, अभी तक वहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात रोड नहीं थी, और यदि बरसात में कहीं किसी को तबीयत खराब हो गई, किसी की डिलीवरी होना है, तो 4 पाई पर लेके आना पड़ता था। वही भी हमें इस पंचवर्षीय में खड़पड़ा की रोड स्वीकृति हुई है। एक और स्थान है हमारा भटदेवा देवरागढ़ी, खमरिया कलार से होते हुए, वहाँ भी यही स्थिति, बरसात में लोगों का चलना आना जाना मुश्किल होता था। वही भी हमें PWD विभाग से इस पंचवर्षीय में रोड प्राप्त हुई है। तो जहाँ जहाँ हमारी रोड वगैरह की ज़रूरत थी वो सभी प्राप्त हुई हैं। इसके साथ हमारे हटा नगर में सिविल अस्पताल 5 करोड़ की लागत से उसका लोकार्पण भी हो गया है, तैयार हो गई, लोकार्पण हो गया, और हमारे समस्त विधानसभा वासियों के साथ अन्य ज़िलों की जनता को भी वहाँ से स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। हमारे लोहारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और आरोग्य धाम, जहाँ जहाँ भी हमारे ज़रूरत थी इस पंचवर्षीय में उनकी पूरी हुई है। उप स्वास्थ्य केंद्र भी स्वीकृत हुए हैं, स्वास्थ्य की सेवाओं पर काफ़ी ध्यान दिया, और जहाँ भी ज़रूरत है तो आगे स्वीकृत होंगे। शिक्षा के मामले में हम आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। हमारे क्षेत्र में 2 CM राज स्कूल मिले हैं, हटा और पटेरा में। निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य कम से कम खर्च में संवरेगा। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल स्कूल की बिल्डिंग हमारे हटा में बनकर तैयार हो गई है, और वहाँ भी उसका लोकार्पण हो गया है, और शीघ्र ही वहाँ पर क्लासेस सेंट्रल स्कूल की लगना प्रारंभ हो जाएगी। हमारे नई तहसील की बिल्डिंग तैयार होकर वहाँ कार्य प्रारंभ है। हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गई, लोकार्पण हो गए, वहाँ भी कार्य चालू हो गया है। हमारे क्षेत्र में पुलिस थाने की जहाँ भी ज़रूरत थी, चाहे वो मड़ियादो हो, गैसाबाद हो, पटेरा हो, जहाँ जहाँ पुलिस थाने की प्रमाइसिस की बात थी, चाहे वो हटा हो, सभी हमको प्राप्त हो गई हैं। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, और क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो अपनी ज़रूरतों से हम सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते रहते हैं, और हमारा प्रयास रहता है उनकी जो भी ज़रूरत हैं उनको सरकार के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उनको पूरा करें। ये हैं हटा विधायक PL तंतुबाई जी, जो बता रहे थे कि लगातार उन्होंने प्रयास किए हैं और लगातार इलाके में विकास कार्य किए हैं और चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि ज़िले में जहां इनकी सबसे बड़ी जीत थी, वही इस बार वे और बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस। नमस्कार।